हमारे बाजार के साथियों, एक बार फिर बड़ा कड़ा दिन आज गुजरा बाजार में, जहां पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज बाजार को बिल्कुल फारग करके रख दिया। खबर क्या है? बाजार का आगाज आज सुबह काफी अच्छे तरीके से हुआ और इंट्राडे 204 पॉइंट्स का इजाफा आज कारोबार खुलते ही बाजार ने किया। लेकिन उसके बाद फौरन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो रूमर जो कि सर्कुलेट की और अक्रॉस द बोर्ड सर्कुलेट की सोशल मीडिया पर, जिसके बायस खदशात बढ़े और चंद मिनट्स में नेशनल बैंक अपनी 10% की लिमिट डाउन साइड को फ्लोर कर गया, जिसने तमाम स्टॉक्स में, तमाम सेक्टर्स में अक्रॉस द बोर्ड आज फिर पैनिक को हवा दी। तमाम बाजार उसकी लपेट में आ गया और ऐसे में सेलिंग को तरजीह दी। सेलिंग को क्यों तरजीह दी? क्योंकि कल के एक छुट्टी के वक्फे के बाद जैसे ही आज कारोबार का आगाज हुआ, तो इस रूमर के बाद बाजार में मुख्तलिफ किस्म के खदशात सर्कुलेट किए, जिसमें कि टॉप ट्रेंडिंग न्यूज को अगर हम देखें तो वो सुपर टैक्स की बहुत ज्यादा वरी रही। बाजार यूएस इंडिया ट्रेड डील का इंपैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पर, पाकिस्तान के ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस पर, वो एक किस्म की बहुत पैनिक रहा जिसको सर्कुलेट किया। यूएस ईरान टेंशंस फिर से शुरू हुई, गो के आज मुज़ाकरात बाकायदा शुरू हुए। नेशनल बैंक की जो रूमर थी उसके बाद हमने देखा कि दूसरे सेशन का जब आगाज हुआ तो वहां पर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट की सूरत में निकला, जहां पर काफी बड़ा जानी और माली नुकसान देखा गया। तो ये तमाम चीजों ने बहुत बड़ा आज रोल प्ले किया आज की ऑलमोस्ट 2% की बाजार की गिरावट में। बाजार की आज की ये बड़ी गिरावट और उसका तमाम क्रेडिट सबसे बढ़कर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को जाता है, जिसने अकेले ने 394 पॉइंट्स को निकाला आज के दिन 3703 पॉइंट्स की टोटल आज की कमी में। ऐसे में जहां पर सिवाय ऑटो असेंबलर्स और प्रॉपर्टी सेक्टर्स, इनके अलावा तमाम इंडेक्स हैवीवेट सेक्टर्स स्टॉक्स आज मनफी बंद हुए हैं। बाजार को डाटा देखें तो वहां पर हमें काफी ज्यादा अयान नजर आएगी आज की पैनिक। 5,77,983 नंबर ऑफ ट्रेड थी पूरे बाजार में आज। कुल आज 479 स्टॉक्स में जहां पर खरीदो फरोख्त हुई। ताकत का तवाज़न बिगड़ा और बहुत शदीद तरीके से बिगड़ा। 323 शेयर्स में कमी, 112 में सिर्फ इजाफा और 44 शेयर्स आज मुस्तहकम रहे। 100 को अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में वहां भी हमें इजाफा देखा गया। 76.7 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 80 करोड़ शेयर्स का कारोबार। और ऐसे में 100 इंडेक्स की कंपोजिशन में 100 कंपनीज में 86 स्टॉक्स में कमी, सिर्फ 13 में इजाफा और एक स्टॉक अनचेंज रहा। नंबर ऑफ ट्रेड्स का बढ़ना, वॉल्यूम्स का बढ़ना और उसके साथ साथ ताकत का तवाज़न खराब होना, यह हमें एक बड़ा इंडिकेटर दे रहा है कि आज का सेलिंग एक पैनिक सेलिंग थी। चूंकि सबसे बढ़कर अगर हम देखें तो रोल ओवर सेशन था वीकेंड का, और वीकेंड सेशन था, लंबा वीकेंड है। और ऐसे में तमाम उन क्वार्टर्स में जिनको डेटेड, हफ्तावार ट्रेडेड या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, पोजीशंस को सिक्योर करके जाते हैं और वहां पर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ हमें प्रेशर देखा गया वीक ऑन वीक बेसिस पर। इस आउटगोइंग वीक में 100 एक किस्म की फ्लैटिश मूवमेंट में देखा गया, सिर्फ 44 पॉइंट्स का इजाफा, 44 पॉइंट्स की कमी करते हुए नजर आया। जबकि इस आउटगोइंग वीक में पहले 3 दिन मंडे टू वेडनेसडे फंड्स ने खरीदारी बनाई और ऐसे में पब्लिक ने भरकर माल छोड़ा है। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम अभी बात किए लेंगे, लेकिन ऐसे में जहां पर टॉप ऑफ द लिस्ट हम अगर इकोनॉमिक फ्रंट को देखें तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट तीसरे रिव्यू के लिए, बातचीत के लिए तैयार हो रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ। इसी महीने के आखिर पे विजिट रहेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेलीगेशन का। और उसके साथ साथ हालिया जो सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हो रही है उसके बाद बैरक माइनिंग बोर्ड उन्होंने
एक रिव्यू किया पाकिस्तान के बारे में, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है गोल्ड और कॉपर प्रोजेक्ट्स के हवाले से। बलूचिस्तान में आप बखूबी आगाह होंगे, जहां पर रिकोडेक का मामला है, और रिकोडेक में 50% का स्टेक बैरिक माइनिंग होल्ड करता है। 50% बैरिक होल्ड करता है, 25% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और बाकी का 25% फेडरल स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस होल्ड करते हैं। तो ऐसे में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क हिल ने ये स्टेटमेंट दी इस बोर्ड मीटिंग के बाद कि हमें बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स शुरू हो गए हैं बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो इसको हम अपना जो कैपिटल है उसकी एलोकेशन को रिव्यू करेंगे। एक नेगेटिव इम्पैक्ट था बाजार पर। बाजार के आउटलुक को अगर हम देख लें तो आज की तमाम की कार्रवाई जिसको लीड किया नेशनल बैंक ने डिक्लाइन को, वहां पर बहुत सारे खदशात ने जन्म लिया। वो खबरें, वो इम्पैक्ट जिसका कोई लेना देना नहीं था, उसका भी आज लोगों ने सर्कुलेट किया, उसके बायस भी बाजार गिरा। लेकिन चूंकि टॉप ऑफ द लिस्ट अगर हम इसको सम अप करें बाजार के आउटलुक में, तो ये एक पैनिक थी, वीकेंड सेशन था और प्रॉफिट बुकिंग थी, जहां पर ऑलरेडी पब्लिक बहुत भारी तरीके से माल छोड़ रही थी पिछले 3 दिनों में। आज का डाटा अभी ड्यू नहीं है नेशनल क्लीयरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान से। जैसे ही डाटा ड्यू होगा, तो जिस तरह का डाटा आज बाजार के डाटे में देखा गया, पैनिक फिर से पब्लिक एक नेगेटिव फ्रंट पर होगी, सेलिंग की साइड पर होगी। तो यहां पर दोबारा से अगर हम मंडे का रिव्यू करें, बाजार का क्या रुझान रहेगा, नया हफ्ता नया दिन, और वहां पर सबसे जो टॉप करेगा वो वीकेंड न्यूज का फ्लो है। खास तौर पर ये जो बातचीत है यूएस और ईरान के दरमियान में, उसका क्या नतीजा निकलता है। अगर पॉजिटिव रहा तो डेफिनेटली बाजार एक पॉजिटिव रुझान देखा। 1,82,000 डाउन साइड अगर हम देखें तो बाजार का पहला और मौजूदा सपोर्ट लेवल जरूर मौजूद है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।